कथा का आरंभ नहीं, ये धर्म की उस यात्रा का प्रस्थान है जहां पग पग पर नियति अपने गूढ़तम रहस्य संजोए बैठी थी। चित्रकूट का माधुर्य, मंदाकिनी का कलकल निनाद और वो पर्णकुटी जो अयोध्या के राजप्रसाद से भी अधिक प्रिय हो चली थी, सब पीछे छूट चुका था। अब सम्मुख था वो अरण्य जिसका नाम मात्र लेने से आत्मा कांप उठती थी, दंडकारण्य। ये केवल वन नहीं था, ये पृथ्वी का वो अंधकारमय हृदय था जहां सूर्य की किरणें भी सहम कर प्रवेश करती थी। श्रीराम के मुख पर एक शांत निश्चय था। वे जानते थे कि 14 वर्षों का वास्तविक वनवास अब आरंभ हो रहा था। उनके एक पार्श्व में वैदेही, मिथिला की राजकुमारी, जिनका प्रत्येक पग उस अपरिचित भूमि पर कोमलता से पड़ रहा था, किंतु उनके मुख पर भय नहीं, अपने पति के सामर्थ्य पर अटूट विश्वास था। दूसरे पार्श्व में सुमित्रानंदन लक्ष्मण, तने हुए धनुष की प्रत्यंचा के समान ही सतर्क, जिनकी दृष्टि वन के प्रत्येक कोने का भेदन करने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही उन्होंने दंडकारण्य की वास्तविक सीमा में पग रखा, परिवेश में एक अकथनीय परिवर्तन आया। चित्रकूट की वायु में जो आध्यात्मिक शांति थी, वो यहां आकर एक भयावह मौन में परिवर्तित हो गई थी। ये वो शांति नहीं थी जो तपस्वियों के आश्रम में मिलती है, ये वो शांति थी जो श्मशान में व्याप्त होती है। ये आतंक की शांति थी, ऐसी शांति जो किसी भीषण विस्फोट के पूर्व होती है। वृक्ष, वे वृक्ष नहीं थे, वे युगों के साक्षी थे, जिनकी शाखाएं आकाश की ओर नहीं अपितु एक दूसरे में उलझकर एक सघन अंधकारमय वितान बना रही थी। उन पर न कोई पक्षी चहचहा रहा था, न कोई वानर क्रीड़ा कर रहा था। वायु भी जैसे यहां आकर अपना वेग खो बैठी थी, केवल पत्तों के मध्य एक सर्पिल फुसफुसाहट बनकर रह गई थी। लक्ष्मण ने भूमि की ओर देखा। रज पर पच्चिन थे, परंतु वे मनुष्यों के नहीं लगते थे, और जो थे भी वे एक दिशा में वन से बाहर की ओर भागते हुए प्रतीत होते थे। भ्राता, लक्ष्मण का स्वर सधा हुआ था, पर उसमें तनाव स्पष्ट था। ये वन, ये श्वास नहीं ले रहा है। श्रीराम रुके। उन्होंने अपनी जटाओं से एक पुष्प, जो कदाचित चित्रकूट में सीता ने उनके लिए संजोया था और अब तक मुरझाया नहीं था, उसे निकाला और भूमि पर छोड़ दिया। वो पुष्प भूमि को स्पर्श करता इससे पूर्व ही जैसे वायु में विलीन हो गया, या किसी अदृश्य वस्तु ने उसे ग्रस लिया। सीता की आंखें क्षण भर को विस्फारित हुई। राम ने केवल लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सावधान सौमित्र, ये माया की भूमि है। यहां जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो स्वयं को प्रकट नहीं करता। वे आगे बढ़े। कई योजन चलने के पश्चात उन्हें वह दृश्य दिखा जिसने उनके हृदय को विचलित कर दिया। वो एक आश्रम था, या कहीं कि कभी रहा होगा। पर्णकुटिया ध्वस्त थी, मानो किसी गज्जूथ ने उन्हें रौंद डाला हो। यज्ञ वेदी शीतल थी, उसकी भस्म वायु के झोंकों से इधर उधर बिखर रही थी। हवन सामग्री के पात्र औंधे पड़े थे और चारों ओर एक तीखी अपरिचित गंध फैली थी, जैसे कुछ जला हो पर वो काष्ठ नहीं था। यह विनाश का दृश्य था, परंतु यहां संघर्ष का कोई चिन्ह न था, न रक्त के धब्बे, न शस्त्रों के निशान। ऐसा प्रतीत होता था जैसे यहां रहने वाले ऋषिमुनि बस लुप्त हो गए हों। सीता ने विचलित होकर राम का वस्त्र थामा। स्वामी, यहां के तपस्वियों का क्या हुआ? क्या वे राक्षसों के ग्रास बन गए? राम ने भूमि पर बिखरे कुछ ताड़पत्रों को उठाया जिन पर लिखे शास्त्रवचन आधे अधूरे थे। उन्होंने कहा, नहीं सीते, यह राक्षसी कृत्य है, इसमें संदेह नहीं, परंतु यह साधारण सहार नहीं है। यह भय का साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास है। उन्हें मारा नहीं गया है, उन्हें भागने पर विवश किया गया है। वे उस उजाड़ आश्रम से आगे बढ़े और कुछ दूर चलने पर उन्हें एक और आश्रम दिखा। यह पहले वाले से बेहतर स्थिति में था, परंतु यहां भी जीवन का उल्लास नहीं था। कुछ कृशकाय ऋषि, जिनकी जटाएं भय और चिंता से उलझ गई थी, सशंकित नेत्रों से इन 3 अलौकिक आगंतुकों को देख रहे थे। उनके नेत्रों में स्वागत का भाव तो था, पर उससे अधिक आश्चर्य और एक अनजाना भय था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस मृत्यु की घाटी में ये 3 दिव्य मनुष्य, विशेषकर ये सुकुमारी स्त्री, क्या कर रही थी। एक वृद्ध तपस्वी, जो कदाचित उन सब के प्रमुख थे, कांपते हुए आगे बढ़े।
उन्होंने राम के तेज, लक्ष्मण के शौर्य और सीता के सौम्य को देखा। उनके नेत्रों में जल भर आया। पधारिए कुमार, आप जो भी हैं दिव्य प्रतीत होते हैं, परंतु आपने यहां आकर भूल की। ये भूमि अब तक के योग्य नहीं रही। राम ने उन्हें प्रणाम किया। हे महर्षि, हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम, ये मेरा अनुज लक्ष्मण और ये मेरी पत्नी सीता। हम अपने पिता के वचन को निभाने हेतु वनवास पर हैं। राम ये नाम सुनते ही उन तपस्वियों के मुरझाए मुखों पर आशा की एक क्षीण रेखा उभरी, पर अगले ही पल वो पहले से भी घने भय में डूब गई। वृद्ध तपस्वी ने चारों ओर देखा, जैसे ये सुनिश्चित कर रहे हो कि कोई उनकी बात सुन तो नहीं रहा। उन्होंने राम को आश्रम के भीतर एक अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर बैठने का संकेत किया। प्रभु, वृद्ध तपस्वी ने दबे स्वर में कहा, आपने चित्रकूट क्यों छोड़ा? ये दंडक है। यहां प्रत्येक पग पर मृत्यु आपका आलिंगन करने को तत्पर है। यहां विराध नामक राक्षस का आतंक है, जो तपस्वियों को जीवित ही निगल जाता है। यहां खरदूषण की सेना का पहरा है, जो धर्म का नामो निशान मिटा देने को उद्यत है। लक्ष्मण की भ्रिकुटी तन गई। तो इसमें भय कैसा मुनिवर? यदि राक्षस है तो उनके सहार के लिए ही रघुकुल के क्षत्रियों ने धनुष धारण किया है। आप हमें आज्ञा दें, हम इस वन को पुनः तप के योग्य बना देंगे। वृद्ध तपस्वी के मुख पर एक विचित्र भाव आया। वो भय और निराशा का मिश्रण था। उन्होंने अपने कांपते हाथों को जोड़ा। नहीं कुमार, नहीं, आप हमारे भय को समझ नहीं रहे हैं। हमारा भय अब विराध या खरदूषण से नहीं है। उनसे तो हम आपके आगमन की आशा में जैसे तैसे बच ही रहे थे। हमारा भय कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे हम स्वयं नहीं समझ पा रहे। राम की दृष्टि गहरी हो गई। उन्होंने उस ऋषि के भय को पढ़ा। यह किसी ज्ञात शत्रु का भय नहीं था। स्पष्ट कहें महर्षि, ऐसी कौन सी विपदा है जो राक्षसों के आतंक से भी बढ़कर है? ऋषि ने एक लंबी कांपती हुई श्वास ली। उन्होंने एक विशिष्ट दिशा की ओर संकेत किया। वन का वो भाग जो कहीं अधिक सघन और अंधकारपूर्ण प्रतीत होता था। उस ओर प्रभु, यहां से कई योजन दूर इस वन के गहनतम स्थल पर परम तपस्वी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक महर्षि शर्भंग का आश्रम है। लक्ष्मण ने कहा, महर्षि शर्भंग, वे तो महान सिद्ध योगी हैं। उन तक पहुंचने का सामर्थ्य किस असुर में हो सकता है? यही तो हम भी सोचते थे। लक्ष्मण, एक अन्य युवा ऋषि ने कहा, जिसकी आवाज में कंपी थी। परंतु गत कुछ पूर्णिमाओं से वहां कुछ अस्वाभाविक घट रहा है। राम ने ध्यान केंद्रित किया। अस्वाभाविक? क्या राक्षसों का उपद्रव है? वृद्ध तपस्वी ने तीव्रता से में सिर हिलाया। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। नहीं लक्ष्मण, नहीं, उससे भी कहीं अधिक। राक्षसों का उपद्रव हम सह लेते। वे आते हैं, गर्जना करते हैं, विध्वंस करते हैं, हम उनका प्रतिकार करते हैं या छिप जाते हैं। परंतु ये कुछ और है। वहां आकाश से दिव्य प्रकाश उतरता देखा गया है। इस रहस्योद्घाटन ने लक्ष्मण को भी मौन कर दिया। दिव्य प्रकाश? ये भय का कारण कैसे हो सकता है? वृद्ध तपस्वी ने अपनी बात जारी रखी। प्रभु, हम तपस्वी हैं। हमने जीवन भर अग्नि की उपासना की है, सूर्य का तेज देखा है और ब्रह्मा के प्रकाश का ध्यान किया है। हम प्रकाश से नहीं डरते, परंतु ये प्रकाश, ये दैवीय नहीं लगता। ये शीतल है प्रभु, इसमें ऊष्मा नहीं है। ये मौन है। जब ये प्रकाश स्तंभ आकाश से धरती पर, विशेष रूप से महर्षि शर्भंग के आश्रम के ठीक ऊपर उतरता है, तो दंडकारण्य का ये मौन और भी गहरा हो जाता है। पक्षी जो भूल से उस दिशा में उड़ रहे होते हैं, वे मार्ग में ही निष्प्राण होकर नहीं गिरते। वे बस लुप्त हो जाते हैं, जैसे उन्हें उस प्रकाश ने सोख लिया हो। एक और ऋषि ने कहा, आरंभ में हमने सोचा कि महर्षि शर्भंग ने कोई नवीन सिद्धि प्राप्त की है या स्वयं देवराज इंद्र उनसे मिलने पधारे हैं। परंतु कई दिन बीत गए, आश्रम से न कोई बाहर आया न भीतर गया। हमारे कुछ साहसी तपस्वी जो ये जानने गए थे कि महर्षि कुशल से तो है, वे कभी लौटकर नहीं आए। हमने उस प्रकाश को अपनी आंखों से देखा है। वृद्ध तपस्वी ने कहा, यह इतना तीव्र होता है कि चंद्रमा भी उसके समक्ष निष्प्रभ हो जाता है। यह कुछ क्षणों के लिए ठहरता है और फिर जैसे आया था वैसे ही आकाश में लौट जाता है।
और उसके जाने के पश्चात उस क्षेत्र के वृक्ष वे काले पड़ जाते हैं, मानो उनका समस्त जीवन रस एक ही क्षण में निचोड़ लिया गया हो। सीता का हृदय इस वर्णन से कांप उठा। यह राक्षसी माया से भी परे था। यह किसी ऐसी शक्ति का प्रदर्शन था जो जीवन को नष्ट नहीं करती थी, अपितु उसका हरण कर लेती थी। लक्ष्मण ने अपनी शंका प्रकट की, किंतु मुनिवर, यदि यह प्रकाश है तो यह आसुरी माया भी तो हो सकती है। राक्षस विभिन्न रूप धरने में सक्षम है, वही तो हमारा सबसे बड़ा भय है। कुमार, तपस्वी ने लगभग रोते हुए कहा, हमें भय है कि या तो ये कोई ऐसी आसुरी माया है जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं, कोई ऐसा असुर जो देवत्व का स्वांग रचकर महर्षि शरभंग जैसे सिद्ध को भी छल रहा हो, या फिर ये कोई ऐसी दैवीय घटना है जिसे समझने की शक्ति हम अज्ञानी तपस्वियों में नहीं है, और दोनों ही परिस्थितियों में हम असहाय हैं। यदि ये माया है तो ये इतनी प्रबल है कि हम उसका भेदन नहीं कर सकते, और यदि ये कोई अज्ञात देव विधान है तो हम उसमें हस्तक्षेप करने से डरते हैं। सारा रहस्य अब राम के सम्मुख था। दंडकारण्य का आतंक केवल हिंसक राक्षस नहीं थे। दंडकारण्य का वास्तविक आतंक ये अज्ञात था। ये वो मौन प्रकाश था जिसने ऋषियों के मन में इतना भय भर दिया था कि वे राक्षसों के भय को भी भूल गए थे। राक्षस शत्रु थे, पर वे ज्ञात शत्रु थे। ये प्रकाश एक पहेली था जो देवत्व के आवरण में आया था, परंतु मृत्यु का संदेशा ला रहा था। ऋषियों ने राम के चरण पकड़ लिए। प्रभु, आप आ गए हैं, यही हमारा सौभाग्य है। आप यहां हमारे समीप ही अपनी कुटिया बना ले। आपके प्रताप से राक्षस हमारे आश्रमों के निकट नहीं आएंगे, परंतु हमारी विनती है, उस दिशा में न जाए, उस प्रकाश की ओर न देखें। वो जो भी है वो हमारे बोध से परे है। वो स्वयं महर्षि शरभंग को या तो अपने साथ ले गया है या उसने उन्हें बंदी बना लिया है। हमें उस रहस्य से भय लगता है। श्रीराम ने उन भयभीत तपस्वियों को देखा। उन्होंने सीता की ओर देखा, जिनके नेत्रों में चिंता थी, पर अपने पति के निर्णय पर प्रश्न नहीं था। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा, जिनकी उंगलियां प्रत्यंचा पर कस गई थी, जो इस रहस्य का भेदन करने के लिए तत्पर थे। राम उठे। उनका स्वर शांत था, परंतु उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने दंडकारण्य के उस भयावह मौन को भी क्षण भर के लिए भेद दिया। महर्षि, उन्होंने कहा, भय का निवारण ही क्षत्रिय का धर्म है और संशय का समाधान ही तपस्वी की खोज। यदि राक्षस आतंक फैलाते हैं तो उनका वध निश्चित है, परंतु यदि कोई शक्ति, चाहे वो आसुरी हो या अज्ञात दैवीय, देवत्व का स्वांग रचकर ऋषियों को ही भयभीत कर रही है और उन्हें उनके तपमार्ग से विचलित कर रही है, तो वो आतंक राक्षसों के आतंक से भी बड़ा अधर्म है। उन्होंने अपना धनुष उठाया। आपने हमें उस दिशा में जाने से रोका है जहां से प्रकाश आता है, परंतु रघुकुल की रीत विपत्ति से मुख मोड़ना नहीं, विपत्ति के केंद्र तक जाना है। दंडकारण्य में हमारा प्रवेश व्यर्थ हो जाएगा यदि हम उसके गहनतम रहस्य को ही न जान पाए। उन्होंने उन ऋषियों को अभयदान की मुद्रा में देखा। आप निर्भय होकर तप करें। हम तीनों अभी इसी समय महर्षि शरभंग के आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। हमें यह जानना ही होगा कि वह दिव्य प्रकाश किसका है। वह देवों का आगमन है या असुरों की कोई नवीन भयावह माया। तपस्वियों के मुख खुले रह गए। वे जिस दिशा में देखने से भी डरते थे, अयोध्या के वे राजकुमार उसी आतंक के स्रोत की ओर जाने का निश्चय कर चुके थे। राम ने मुड़कर देखा भी नहीं। वे आगे बढ़े, सीता उनके पीछे और लक्ष्मण उनके रक्षक के रूप में। तीनों छाया मूर्तियां उस घने वन में उस ओर बढ़ चली जहां से वो अस्वाभाविक प्रकाश आता था, जहां दंडकारण्य का वास्तविक मौन आतंक अपने चरम पर था और जहां महर्षि शरभंग का आश्रम एक अनसुलझी भयावह पहेली बनकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। दंडकारण्य का वो भाग जहां महर्षि शरभंग का आश्रम स्थित था, वन के अन्य भागों से सर्वथा भिन्न था। श्रीराम, लक्ष्मण और सीता ज्यों-ज्यों उस दिशा में बध रहे थे, त्यों-त्यों वनस्पति का स्वरूप परिवर्तित हो रहा था। यह केवल सघनता का परिवर्तन नहीं था, यह जीवन के सार का परिवर्तन था। जिन वृक्षों को वे पीछे छोड़ आए थे, वे भयभीत थे परंतु जीवित थे। यहां इस क्षेत्र में वृक्ष काले पड़ चुके थे, वे झुलसे हुए नहीं थे
अपितु जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उनके भीतर का संपूर्ण रस उनकी आत्मा को ही सोख लिया हो। वे काष्ठ के नहीं, पाषाण के प्रतीत होते थे। जीवन के उपहास समान खड़े थे। लक्ष्मकिन के पग ठिठके। उन्होंने भूमि से एक काला पड़ चुका पत्र उठाया। वो उनके स्पर्श मात्र से चूर्ण होकर बिखर गया, राख के समान, परंतु शीतल राख। भ्राता, उनके स्वर में अविश्वास था। ये अग्नि का कृत्य नहीं है। अग्नि में ऊष्मा होती है, वो भस्म करती है, परंतु ये तो मृत्यु से भी अधिक शीतल है। ये जीवन का निषेध है। श्रीराम शांत थे। उनकी दृष्टि उन काले वृक्षों के पार उस केंद्र को खोज रही थी जहां से ये विनाशकारी शीतलता प्रसारित हो रही थी। उन्होंने सीता की ओर देखा। वैदेही के मुख पर भय नहीं, एक गहन करुणा थी। वे उस भूमि की पीड़ा को अनुभव कर सकती थी। स्वामी, उन्होंने कहा, यह भूमि शापित सी लगती है। यहां की वायु में तप की सुगंध नहीं, अपितु एक रिक्तता है, जैसे यहां से कुछ हर लिया गया है। आप दोनों सत्य कहते हैं, श्रीराम ने कहा। उनका हाथ उनके दिव्य धनुष कोदंड पर सहज ही स्थापित था। यह वो शक्ति है जो भक्षण करती है। ये केवल प्राण नहीं लेती, ये प्राण के अस्तित्व को ही मिटा देती है। ये उन ऋषियों के भय का कारण है। वे इसे आसुरी माया इसलिए समझ रहे थे क्योंकि ये जीवन विरोधी है। परंतु वे रुके और उन्होंने आकाश की ओर देखा। परंतु इसमें असुरों की वह तामसिक दुर्गंध नहीं है। इसमें एक भिन्न प्रकार की शुचिता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे समझने के लिए हमें केंद्र तक जाना ही होगा। सावधान लक्ष्मण, हम उस परिधि में प्रवेश कर रहे हैं। वे आगे बढ़े। अब मौन और भी गहरा हो गया था। उनके अपने पदचापों की ध्वनि भी जैसे ये अंधकारमय वन निकल रहा था। पक्षियों का लोप हो जाना, जैसा कि ऋषियों ने बताया था, अब अक्षरशः सत्य प्रतीत हो रहा था। यहां वायु भी अवरुद्ध थी। और फिर उस गहन अंधकार के मध्य उन्हें एक प्रकाश दिखा। ये वो प्रकाश नहीं था जिसकी वे कल्पना कर रहे थे। ये एक सौम्य स्निग्ध प्रकाश था। ये उस विनाशकारी परिधि के ठीक केंद्र में एक छोटे से भूभाग से आ रहा था। वो महर्षि शर्भंग का आश्रम था। आश्चर्यजनक रूप से आश्रम का वह छोटा सा घेरा उस काले पड़ चुके वन के मध्य जीवन से परिपूर्ण था। वहां के वृक्ष हरे थे, मृग निर्भय होकर विचरण कर रहे थे और यज्ञ वेदी से धुएं की एक पतली रेखा आकाश की ओर उठ रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी ने एक महासागर के मध्य एक छोटा सा द्वीप सुरक्षित बचा लिया हो और उस द्वीप के केंद्र में एक पर्णकुटी के बाहर वे विराजमान थे, महर्षि शर्भंग। उन्हें देखकर यह अनुमान लगाना कठिन था कि वे जीवित थे या समाधिस्थ। उनका शरीर तब से जर्जर हो चुका था। अस्थि और चर्म मात्र शेष थे। जटाएं इतनी लंबी थी कि वे भूमि पर बिछी हुई थी, मानो वे स्वयं इस धरती का एक अंग बन गए हों। उनका शरीर लगभग निष्क्रिय था, परंतु उनके मुख पर एक ऐसा अलौकिक तेज था जो सूर्य के तेज से भी अधिक प्रखर, किंतु चंद्रमा से भी अधिक शीतल था। वो तेज ही था जो उस मृत्यु क्षेत्र को आश्रम के निकट फटकने नहीं दे रहा था। वो उनकी तपस्या का कवच था जो उनके इर्द गिर्द जीवन को पोषित कर रहा था। वे ध्यान मग्न थे, उनकी आंखें बंद थी। वे बाह्य संसार से पूर्णतः कटे हुए थे। राम, सीता और लक्ष्मण उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि यह विनाश जो चारों ओर फैला था वो महर्षि के तप का परिणाम नहीं था, अपितु वो उस अज्ञात शक्ति का परिणाम था जिससे महर्षि अपने तपोबल से इस छोटे से स्थान की रक्षा कर रहे थे। लक्ष्मण ने धनुष झुका लिया। यह युद्ध का नहीं, प्रतीक्षा का क्षण था। राम ने भी शस्त्र नहीं उठाया। वे जानते थे कि वे एक ऐसे योगी के समक्ष खड़े थे जिसने देशकाल की सीमाओं को लांघ दिया था। वे तीनों धैर्यपूर्वक उस तपस्वी के ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। और तभी वो घटना घटी। आकाश में सहसा एक ध्वनि उठी। ये मेघों की गर्जना नहीं थी, ये उससे कहीं अधिक गंभीर और प्रकंपित कर देने वाली थी। ये ध्वनि ऐसी थी मानो आकाश का वक्ष ही फट गया हो। राम, सीता और लक्ष्मण ने ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि आकाश का नीला रंग विदीर्ण हो रहा था और एक सहस्त्र
सूर्य के प्रकाश से भी तीव्र परंतु पूर्णतः शीतल एक प्रकाश स्तंभ धरती की ओर तीव्र गति से उतर रहा था। यह वही प्रकाश था जिससे ऋषिमुनि भयभीत थे। यह प्रकाश स्तंभ सीधा महर्षि शर्भंग के आश्रम के ऊपर आकर स्थिर हो गया। लक्ष्मण और सीता को उस असहनीय तेज से अपनी आंखें क्षण भर के लिए मूंद लेनी पड़ी। केवल श्रीराम ही उस प्रकाश को अपलक देख पा रहे थे। जब प्रकाश थोड़ा स्थिर हुआ तब उन्होंने देखा कि उस प्रकाशपुंज के भीतर एक दिव्य रथ विद्यमान था। वह रथ स्वर्ण और मणियों से जड़ित था और उसे श्वेत अश्व नहीं अपितु ऐरावत का ही एक सूक्ष्म रूप खींच रहा था। उस रथ के शिखर पर देवलोक का ध्वज वज्र चिन्हित फहरा रहा था। उस रथ पर वे विराजमान थे जिनके मस्तक पर सहस्त्र नेत्रों का आभास देने वाला किरीट था, जिनके हाथ में वज्र एक आभूषण के समान सुशोभित था। वे स्वयं देवराज इंद्र थे। राम और लक्ष्मण ने तत्काल पहचान लिया। यह कोई आसुरी माया नहीं थी, यह देवलोक का वास्तविक साक्षात आगमन था। लक्ष्मण चकित थे। यदि ये देवराज इंद्र थे तो ऋषिमुनि उनसे भयभीत क्यों थे? उत्तर उन्हें तत्काल मिला। उन्होंने देखा कि जैसे ही इंद्र का रथ उस स्थान पर स्थिर हुआ, आश्रम की परिधि के ठीक बाहर के कुछ और हरे भरे वृक्ष तत्काल काले पड़कर भस्म हो गए। ये देवराज की शक्ति का असहनीय तेज था जिसे ये मर्त्यलोक, ये दंडकारण्य सहन नहीं कर पा रहा था। ये विनाश द्वेषपूर्ण नहीं था, ये केवल अति शक्तिशाली उपस्थिति का सहपरिणाम था। देवराज इंद्र अपने रथ से उतरे। उनके पग भूमि पर नहीं पड़ रहे थे, वे भूमि से किंचित ऊपर ही वायु में स्थिर थे। वे उस ध्यानमग्न तपस्वी महर्षि शर्भंग के समक्ष आकर रुके। इंद्र का मुख, जो त्रिभुवन का स्वामी था, आज एक याचक के समान विनम्र था। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और उस जर्जर शरीर के समक्ष अपना मस्तक झुका दिया। महर्षि इंद्र का स्वर उस गहन मौन में गूंजा। उनका स्वर गंभीर था, उसमें याचना और सम्मान का भाव था। आपका तप पूर्ण हुआ। आपने वो सब अर्जित कर लिया है जो एक तपस्वी अपने सहस्त्रों जन्मों में अर्जित करने की कल्पना कर सकता है। आपने इहलोक और परलोक दोनों को जीत लिया है। महर्षि, आपके पुण्य का भार यह पृथ्वी अब और वहन नहीं कर सकती। महर्षि शर्भंग की देह में कोई कंपन नहीं हुआ, वे उसी प्रकार समाधिस्थ रहे। इंद्र ने अपनी बात जारी रखी। स्वयं ब्रह्मदेव ने आपकी अभ्यर्थना की है। ब्रह्मलोक का सर्वोच्च आसन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। स्वर्ग के द्वार आपके लिए उन्मुक्त है। अप्सराएं आपकी आरती के लिए थाल सजाए खड़ी है और सप्तर्षि मंडल आपके साथ सत्संग करने को आतुर है। हे तपोनिधि, अब इस नश्वर देह का मोह त्यागे। मैं देवों का राजा इंद्र स्वयं आपको सदैव इसी रथ में बिठाकर ब्रह्मलोक ले जाने आया हूं। मेरे साथ चलिए महर्षि, आपका संकल्प सिद्ध हो चुका है। इंद्र की वाणी में एक आग्रह था। वे उस महान आत्मा को लेने आए थे। दूर वृक्षों के झुरमुट से ये अभूतपूर्व दृश्य देख रहे लक्ष्मण का हृदय रोमांच से भर गया। एक तपस्वी की ये कैसी विजय थी कि स्वयं देवराज उसे लेने पधारे थे। तभी उस गहन समाधि से महर्षि शर्भंग का स्वर उभरा। उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। उनका शरीर अब भी निश्चल था, केवल उनके होंठ हिले और एक क्षीण परंतु दृढ़ स्वर वायु में तैरा। नहीं देवराज, एक शब्द नहीं। इंद्र के मुख पर आश्चर्य का जो भाव आया वो देखने योग्य था। वे सहस्त्रों वर्षों से देवराज थे। उन्होंने ऋषियों को तप करते, वरदान मांगते और स्वर्ग की कामना करते देखा था। उन्होंने ऐसा तपस्वी नहीं देखा था जो साक्षात ब्रह्मलोक के निमंत्रण को, वो भी स्वयं इंद्र के द्वारा लाए गए निमंत्रण को, इतनी सहजता से ठुकरा दे। इंद्र चकित थे, वे भ्रमित हो गए। नहीं महर्षि, आप कह रहे हैं नहीं, क्या मैंने सही सुना? आप ब्रह्मलोक के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं? किस लिए मुनिवर? इस दंडकारण्य में, इस राक्षसों की भूमि पर, इस जर्जर शरीर में अब और क्या शेष रह गया है जिसके लिए आप रुकना चाहते हैं? आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? इंद्र के स्वर में अब आश्चर्य के साथ साथ एक किंचित निराशा और रोष का भाव भी था। यह देवराज का अपमान नहीं था, यह उस सर्वोच्च पुरस्कार का अपमान था जिसके लिए त्रिलोक लालायित रहता है। इस बार महर्षि शर्भंग ने अपनी आंखें नहीं खोली।
परंतु उनके शुष्क हो चुके अधरों पर एक अत्यंत रहस्यमयी मुस्कान उभरी। ये मुस्कान उस योगी की थी जो वो जानता था, जो स्वयं देवराज भी नहीं जानते थे। उन्होंने उसी धीमे परंतु अडिग स्वर में उत्तर दिया, उनकी देवराज। इंद्र ने अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ी। किनकी? जिनके लिए यह सब तप संचित किया गया है। यह उत्तर इंद्र की समझ से परे था। ऐसा कौन हो सकता है जो ब्रह्मलोक से भी अधिक महत्वपूर्ण हो? ऐसा कौन है जिसके दर्शनों के लिए एक सिद्ध योगी इंद्र के निमंत्रण को भी तुच्छ मान ले? इंद्र ने अपनी दिव्य दृष्टि चारों ओर दौड़ाई। उन्हें घने वन, काले पड़ चुके वृक्षों और दूर झुरमुट में छिपे 3 साधारण वलकलधारी मनुष्यों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन वलकलधारियों का तेज भी उन्हें राम की माया के कारण साधारण ही प्रतीत हुआ। देवराज इंद्र ने एक गहरी श्वास ली। वे एक सिद्ध योगी से तर्क नहीं कर सकते थे। उनकी हठधर्मिता या कहें कि उनकी निष्ठा इंद्र के बोध से परे थी। वे समझ गए कि महर्षि शरभंग अभी जाने को तैयार नहीं है। जैसी आपकी इच्छा महर्षि, इंद्र ने अंततः कहा। उनके स्वर में एक स्पष्ट निराशा और असफलता का भाव था। उन्होंने उस तपस्वी को अंतिम बार प्रणाम किया जो अब भी अविचल बैठा था। देवराज अपने रथ पर आरूढ़ हुए। वो असनीय प्रकाश स्तंभ पुनः घनीभूत हुआ। एक क्षण के लिए दंडकारण्य का वो भाग पुनः उस दिव्य प्रकाश से चौंधिया गया और अगले ही पल वो रथ, वो प्रकाश और वो गर्जना सब आकाश में विलीन हो गए जैसे वे कभी थे ही नहीं। चारों ओर पुनः वही गहन भयावह मौन छा गया। वो मृत्यु क्षेत्र जो इंद्र के आगमन से और भी विस्तृत हो गया था, अब और अधिक अंधकारमय लग रहा था। इंद्र भ्रमित होकर और निराश होकर लौट चुके थे और तब उस झुरमुट से जहां वे इस खगोलीय घटना के मूक साक्षी बने थे, श्री राम, लक्ष्मण और सीता बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने आश्रम की परिधि में अपना पहला पग रखा, एक और चमत्कार हुआ। महर्षि शरभंग, जिन्होंने ब्रह्मलोक के स्वामी देवराज इंद्र के लिए अपनी आंखें तक नहीं खोली थी, उन्होंने सहसा अपने नेत्र खोल दिए। उनकी जर्जर देह में जैसे सहस्रों विद्युतों का संचार हो गया। वे अपने स्थान से उठ खड़े हुए। उनकी दृष्टि किसी और पर नहीं, सीधे वलकल धारण किए हुए श्रीराम पर स्थिर हो गई। उनकी आंखों में आश्चर्य नहीं था, उनकी आंखों में वह प्रतीक्षा थी जो युगों युगों से किसी की बाट जो रही हो। उन्होंने देवराज इंद्र को ब्रह्मलोक के लिए मना कर दिया था और अब वे अयोध्या के इन वनवासी राजकुमारों को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे मानो उनका तप, उनका जीवन, उनका संपूर्ण अस्तित्व अभी इसी क्षण सफल हुआ हो। रहस्य अब और भी गहरा हो गया था। यह स्पष्ट था कि ऋषि राम की ही प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु एक तपस्वी ने स्वर्ग के राजा और ब्रह्मलोक के निमंत्रण को केवल राम से मिलने के लिए क्यों ठुकरा दिया? राम से उन्हें ऐसा क्या चाहिए था जो स्वयं इंद्र नहीं दे सकते थे? महर्षि का वास्तविक उद्देश्य क्या था? वो कौन सा संचित तप था जो वे राम को अर्पित करना चाहते थे? यह रहस्य अब इंद्र के आगमन के रहस्य से भी बड़ा हो गया था। देवराज इंद्र का रथ आकाश में विलीन हो चुका था। वो असहनीय शीतल प्रकाश जो अपने आगमन मात्र से जीवन को सोख रहा था, अब जा चुका था। परंतु उसके जाने के पश्चात दंडकारण्य का वो भाग और भी अधिक भयावह और मृतप्राय प्रतीत हो रहा था। वो मौन जो पहले ही आतंकित करता था, अब और भी गहन हो गया था, मानो देवराज की उपस्थिति ने यहां की बची खुची ध्वनि को भी निगल लिया हो। आश्रम की परिधि के बाहर काले पड़ चुके वृक्ष पाषाण की मूर्तियों के समान खड़े थे, परंतु उस मृत्यु के द्वीप के केंद्र में महर्षि शरभंग का आश्रम अब भी एक हरे भरे चमत्कार के समान जीवंत था। और उस जीवंत द्वीप के मध्य वे खड़े थे, महर्षि शरभंग, वही जर्जर देह, वही अस्थिपंजर मात्र शेष शरीर, परंतु अब वो समाधिस्थ नहीं था। उनके नेत्र जो युगों से बंद प्रतीत होते थे, अब पूर्णतः खुले थे और उन नेत्रों की संपूर्ण दृष्टि जिसमें न आश्चर्य था न प्रश्न, केवल एक गहन तृप्त प्रतीक्षा का भाव था, वो अयोध्या के राजकुमार श्रीराम पर स्थिर थी। श्रीराम ने अपना कोदंड झुका लिया। लक्ष्मण, जो इस पूरी खगोलीय घटना से अभी तक स्तब्ध थे, उन्होंने भी अपना धनुष नीचे कर लिया।
यद्यपि उनका हाथ अब भी प्रत्यंचा पर ही था। वे समझ नहीं पा रहे थे, ये योगी जिसने ब्रह्मलोक के अधिपति स्वयं इंद्र को बिना नेत्र खोले ही लौटा दिया, वो उनके भ्राता एक वलकलधारी वनवासी को देखकर ऐसे क्यों उठ खड़ा हुआ, मानो उनका सर्वस्व आ गया हो। ये कौन सी पहेली थी? श्रीराम, सीता और लक्ष्मण तीनों उस तपोनिधि के समक्ष पहुंचे। श्रीराम ने अपने कुल की मर्यादा के अनुसार उस परम तपस्वी के समक्ष हाथ जोड़े, यद्यपि वे जानते थे कि यह मिलन साधारण नहीं था। महर्षि, राम का स्वर शांत और समुद्र के समान गहरा था। अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता आपको प्रणाम करते हैं। हम आपके दर्शनों की अभिलाषा से यहां आए थे। महर्षि शर्भंग के मुख पर वही रहस्यमयी मुस्कान जो उन्होंने इंद्र के लिए प्रकट की थी, अब और भी प्रगाढ़ हो गई। उनके नेत्रों ने राम को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। वे राम को नहीं, उनके भीतर उस सत्य को देख रहे थे जिसके लिए उन्होंने ये देह अब तक धारण कर रखी थी। मैं जानता हूं, महर्षि का स्वर वो किसी मनुष्य का स्वर नहीं लगता था। वो इतना क्षीण था मानो सूखी पत्तियों की सरसराहट हो, परंतु उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जो वज्र को भी भेद दे। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, रघुनंदन, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। तुम यहां मेरी अभिलाषा से नहीं, अपितु अपनी नियति के पथ पर चलकर आए हो। वे लक्ष्मण की ओर मुड़े जिनकी भ्रिकुटी में अब भी संदेह था। तुम सोच रहे हो सौमित्र कि जिन ऋषियों ने तुम्हें यहां आने से रोका था वे भयभीत क्यों थे। वे उस प्रकाश से भयभीत थे जिसे वे आसुरी माया समझ रहे थे। महर्षि ने उस दिशा में देखा जहां इंद्र का रथ विलीन हुआ था। वो माया नहीं थी लक्ष्मण, वो देवराज का दम्भ था। वो उस शक्ति का प्रदर्शन था जो मर्त्यलोक सहन नहीं कर सकता। वे ऋषि भयभीत थे क्योंकि वे उस प्रकाश की दिव्यता में छिपी हुई रिक्तता को देख रहे थे। इंद्र मुझे ब्रह्मलोक का आमंत्रण देने आए थे, एक ऐसा लोक जो कर्मों का फल है परंतु कर्म का उद्देश्य नहीं। उनकी दृष्टि पुनः राम पर स्थिर हो गई। वे मार्ग के भ्रम में थे राम, वे दंडकारण्य के भौतिक मार्ग से नहीं, वे अध्यात्म के मार्ग से भ्रमित थे। वे उस प्रकाश को अंतिम सत्य मान रहे थे जबकि वो केवल एक पड़ाव था। मैं उस पड़ाव पर नहीं रुकना चाहता था। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। सीता जो अब तक मौन थी, उन्होंने उस आश्रम की पवित्रता को अनुभव किया। उन्होंने उस भेद को समझ लिया था। उन्होंने मृदु स्वर में कहा, हे मुनिवर, देवराज का प्रकाश तीव्र था परंतु शीतल था। उसमें प्राण नहीं थे, परंतु आपके आश्रम में, आपके इस जर्जर शरीर में वो ऊष्मा है जो जीवन का संचार करती है। ये कैसा रहस्य है? महर्षि शर्भंग सीता की इस आध्यात्मिक सूक्ष्मता पर प्रसन्न हुए। सत्य कहा, पुत्री, इंद्र का प्रकाश अधिकार का तेज था। मेरा प्रकाश तप का पुंज है। एक वो है जो प्राप्त किया गया है, दूसरा वह है जो संचित किया गया है। और संचय सदैव अर्पण के लिए होता है। ये शब्द कहते ही महर्षि के भाव बदल गए। उनकी देह जो अब तक स्थिर खड़ी थी उसमें एक अकथनीय कंपन आरंभ हुआ। वे पुनः उसी स्थान पर पद्मासन लगाकर बैठ गए जहां वे पहले समाधिस्थ थे, परंतु इस बार उन्होंने अपने नेत्र बंद नहीं किए। वे अपलक राम को देखते रहे। समय आ गया है प्रभु, उन्होंने कहा, और उनका स्वर अब क्षीण नहीं था। उसमें एक यज्ञ अग्नि की ज्वाला की प्रखरता आ गई थी। इंद्र को भ्रम था कि मैं इस देह में रुका हूं। वे नहीं जानते थे कि मैं इस देह को केवल एक पात्र के समान उपयोग कर रहा था। एक ऐसा पात्र जिसमें मैंने अपने सहस्त्रों वर्षों के तप, अपने प्रत्येक श्वास, अपने प्रत्येक मंत्र और इस दंड कारण्य में भटके हुए उन समस्त ऋषियों की आध्यात्मिक ऊर्जा को संचित किया है जिन्हें असुरों ने अपना ग्रास बना लिया। लक्ष्मण का संदेह अब विस्मय में बदल रहा था। ये योगी क्या कह रहा था? भ्राता, लक्ष्मण ने धीमे से राम से कहा। ये श्रीराम ने हाथ उठाकर लक्ष्मण को मौन रहने का संकेत किया। उनकी दृष्टि में अब केवल गहन गंभीरता थी। वे समझ रहे थे कि दंडकारण्य का वास्तविक रहस्य अब उनके समक्ष खुलने जा रहा था। आज महर्षि शर्भंग ने गर्जना की
और उस गर्जना से वे काले पड़ चुके वृक्ष भी कांप उठे। मैं उस संचित निधि को उसके वास्तविक स्वामी को सौंपता हूं। महर्षि ने अपने नेत्र बंद किए। उन्होंने अपनी श्वास को भीतर खींचा और उसे रोक लिया, और तब दंडकारण्य ने वह देखा जिसकी तुलना इंद्र के आगमन से भी नहीं की जा सकती थी। महर्षि शर्भंग का जर्जर शरीर एक दीपक के समान प्रज्वलित हो उठा। पहले एक सौम्य स्वर्णिम आभा उनके मस्तक के चतुर्दिक प्रकट हुई, फिर वो आभा तीव्र होती गई। यह प्रकाश इंद्र के प्रकाश की भांति शीतल और मृत्यु करता नहीं था। ये ऊष्मा से भरा था। यह वसंत की प्रथम किरण के समान जीवंत था। इसमें अग्नि की दाहकता नहीं, अपितु सूर्य का पोषण था। देखते ही देखते वो प्रकाश इतना तीव्र हो गया कि वो महर्षि के शरीर के भीतर समा नहीं सका। वो उनके ब्रह्मरंध्र को भेदता हुआ एक स्तंभ के रूप में आकाश की ओर उठ खड़ा हुआ। ये वही दिव्य प्रकाश स्तंभ था जिसकी धूमिल छवि ने कदाचित दूर स्थित ऋषियों को भ्रमित किया होगा, परंतु निकट से यह भ्रम नहीं, ये साक्षात सत्य था। यह धरती से आरंभ होकर आकाश को छू रहा था। एक प्रज्वलित स्वर्णिम जीवंत प्रकाश स्तंभ। लक्ष्मण उस तेज को देखकर चकित थे। उनकी आंखें चौंधिया रही थी। उन्होंने अपने वल्कल से अपनी आंखों को ढकने का प्रयास किया, परंतु सीता वे उस प्रकाश को अपलक देख रही थी। उनके मुख पर भय नहीं, अपितु एक पवित्र आनंद का भाव था। उन्होंने राम का हाथ थामा। स्वामी देखिए, ये कितना पवित्र है। इस प्रकाश में कोई माया नहीं हो सकती। ये तो ऐसा है मानो सहस्त्रों यज्ञों की आहुति एक साथ घनीभूत हो गई हो। ये परम पवित्र है। श्री राम जो अब तक शांत थे, वे उस प्रकाश स्तंभ को देखकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में स्वीकृति का भाव था। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा जो अब भी उस ऊर्जा से संघर्ष कर रहे थे। लक्ष्मण, श्री राम ने कहा, और उनका स्वर उस प्रकाशपुंज के नाद के साथ मिलकर एकाकार हो गया। ये माया नहीं है, ये तप का पुंज है। ये महर्षि शर्भंग की आत्मा का सार है। ये वो ईंधन है जिसे उन्होंने युगों तक संचित किया है, और वे हमें नहीं, वे इस ऊर्जा को उसके गंतव्य तक पहुंचने के लिए बुला रहे हैं। गंतव्य? लक्ष्मण ने पूछा। हां, राम ने कहा। मैं। जैसे ही राम ने ये शब्द कहे, उस प्रकाश स्तंभ में एक अविश्वसनीय परिवर्तन आया। वह स्तंभ जो अब तक सीधा आकाश की ओर जा रहा था, वो सहसा ही मुड़ गया। वो आकाश की ओर नहीं, वो श्रीराम की ओर झुकने लगा। वो संपूर्ण तपोपुंज, वो सहस्त्रों वर्षों की संचित ऊर्जा, वो स्वर्णिम प्रकाश महर्षि शर्भंग के मस्तक से निकलकर एक विशाल नदी के समान श्रीराम की ओर प्रवाहित होने लगा। लक्ष्मण ने भय से चीत्कार करना चाहा, भ्राता हट जाइए, ये आपको भस्म कर देगा। परंतु श्रीराम अपने स्थान पर अड़िग खड़े रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं की, उन्होंने अपना धनुष नहीं उठाया, उन्होंने केवल अपनी भुजाएं फैला दी। उन्होंने उस दिव्य ऊर्जा का स्वागत किया। वो स्वर्णिम प्रकाशपुंज किसी हिंसक आंधी के समान नहीं, अपितु एक शांत नदी के समान जो अपने सागर से मिल रही हो, श्रीराम के शरीर में प्रवेश करने लगा। एक क्षण के लिए सीता और लक्ष्मण ने जो देखा, वो उनकी स्मृतियों में सदा के लिए अंकित हो गया। उस प्रकाश के स्पर्श मात्र से अयोध्या के राजकुमार राम का वलकलधारी वनवासी रूप लुप्त हो गया। उस एक क्षण के लिए उन्हें वहां श्रीराम नहीं, अपितु स्वयं वैकुंठ के अधिपति पीतांबरधारी चतुर्भुज नारायण दिखाई दिए, जिनका किरीट उस तपोपुंज से भी अधिक देदीप्यमान था। वो संपूर्ण प्रकाश, वो सारा तप, वो संपूर्ण ज्ञान, उन सब की आहुति श्रीराम में समा गई। आश्रम में पुनः शांति छा गई। परंतु ये इंद्र के जाने के बाद की मृत शांति नहीं थी, ये एक परिपूर्ण संतुष्ट शांति थी। महर्षि शर्भंग के शरीर से अब वो तेज जा चुका था। उनका शरीर जो अब तक उस तप की ऊर्जा से ही टिका हुआ था, अब केवल एक नश्वर काया मात्र रह गया था। वो कांपते हुए भूमि पर गिरने लगे, परंतु इससे पहले कि वे गिरते, श्रीराम ने, जो अब पुनः अपने वनवासी रूप में थे, आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया। महर्षि का मस्तक राम की गोद में था। उनके मुख पर अब वो रहस्यमयी मुस्कान नहीं, अपितु एक शिशु के समान निश्चल शांति थी। उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया था। मेरा तप,
सफल हुआ। उन्होंने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, मैंने ये भार तुम्हें सौंप दिया रघुनंदन। ये कैसा भार था महर्षि? राम ने पूछा। उनकी आंखों में उस महान योगी के लिए असीम करुणा थी। ये ज्ञान का भार था प्रभु, महर्षि ने हाफते हुए कहा। ब्रह्मलोक का ज्ञान जो इंद्र मुझे देना चाहते थे वो मेरे पास पहले से ही था। मैंने उसे तुम्हारे लिए संचित रखा था। मैंने उन दिव्य अस्त्रों का आह्वान ज्ञान संचित रखा था जिनकी तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। ये दंडकारण्य केवल राक्षसों का गढ़ नहीं है, ये अधर्म के केंद्र का प्रवेश द्वार है। मेरा तप, मेरा ये प्रकाश स्तंभ अब तक इस वन के वास्तविक आतंक को रोके हुए था। ये एक कवच था। कवच? लक्ष्मण ने पूछा। हां, महर्षि ने अपनी अंतिम श्वासें लेते हुए कहा। अब ये कवच तुम हो राम। मैंने तुम्हें केवल अपना तप नहीं दिया है, मैंने तुम्हें अपना स्थान दिया है। अब इस वन का संतुलन तुम्हारे हाथों में है। महर्षि शरभंग ने अपनी आंखें मूंद ली। मेरी देह अब निष्प्रयोजन है, मेरी चिता प्रस्तुत करो। प्रभु, मुझे विदा दो। राम मौन रहे। उन्होंने वो भार स्वीकार कर लिया था। लक्ष्मण स्तब्ध थे। ये कोई जाल नहीं था, ये एक योजना थी, एक ऐसी दिव्य योजना जिसमें महर्षि शरभंग एक द्वारपाल थे और उन्होंने अपनी कुंजी, अपना सर्वस्व उस वन के नए रक्षक श्रीराम को सौंप दिया था। सस्पेंस अब यह नहीं था कि प्रकाश क्या है, सस्पेंस यह था कि उस प्रकाश स्तंभ ने, उस तपोपुंज ने अब तक किस वास्तविक आतंक को रोक रखा था। और अब जब वो कवच राम के भीतर समा गया था तो दंडकारण्य के गर्भ से क्या मुक्त होने वाला था? वो प्रकाश स्तंभ जिसे सीता ने परम पवित्र कहा था, अब केवल एक दूरस्थ क्षितिज का संकेत मात्र नहीं रह गया था। वो उनका गंतव्य था, उनका ध्रुव तारा। श्रीराम के मुख से यह सुनने के बाद कि ये तप का पुंज है और कोई उन्हें बुला रहा है, लक्ष्मण का संदेह एक गहन विस्मय में परिवर्तित हो गया था। वे अब तक दंडकारण्य के आतंक से लड़ रहे थे, उस माया से जो ऋषियों को भयभीत करती थी, परंतु अब वे उस आतंक के स्रोत की ओर नहीं, अपितु उस आतंक के मध्य स्थित एक अभेद्य दुर्ग की ओर बध रहे थे। ज्यों-ज्यों वे उस प्रकाश के निकट पहुंच रहे थे, दंडकारण्य का वो भयावह रूप जिसने उनके चित्त को विचलित कर दिया था, शनैः शनैः परिवर्तित होने लगा। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म और क्रमिक था कि सहसा विश्वास नहीं होता था। पहले वे उन काले पाषाणवत वृक्षों के मध्य से गुजर रहे थे जिनकी शाखाएं कंकालों के हाथों के समान आकाश की ओर उठी हुई थी। उस भूमि में मृत्यु का वास था, एक ऐसी शीतलता थी जो प्राण को सोख लेती थी। लक्ष्मण की दृष्टि में वही सतर्कता थी। वे अब भी उस माया के पुनः आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसने उन्हें मार्ग से भटकाने का प्रयास किया था, परंतु माया लौटकर नहीं आई। उसके स्थान पर कुछ और ही घट रहा था। सीता ने सबसे पहले इसे अनुभव किया। उनके कोमल पग जो अब तक मृत चूर्ण होती पत्तियों पर पड़ रहे थे, उन्हें सहसा भूमि में एक स्पंदन का अनुभव हुआ। स्वामी, उन्होंने कहा। उनका स्वर आश्चर्य से भरा था। भूमि, ये भूमि श्वास ले रही है। राम मुस्कुराए। उन्होंने लक्ष्मण को देखने का संकेत किया। लक्ष्मण ने ध्यान दिया। वो काली भस्म जैसी राख वाली भूमि अब किंचित आर्द्र होने लगी थी। कुछ पग और चलने पर उन काले वृक्षों के मध्य उन्हें एक नवीन कोमपल दिखी, एक छोटा सा हरा पत्ता जो उस मृत्यु के साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करता हुआ प्रतीत हो रहा था। फिर एक और फिर सहस्रों। वो तप का पुंज केवल मार्ग नहीं दिखा रहा था, वो अपने चतुर्दिक जीवन का पुनर्निर्माण कर रहा था। वे उस परिधि में प्रवेश कर चुके थे जहां महर्षि शरभंग की साधना का प्रत्यक्ष प्रभाव था। कुछ ही योजन और चलने पर वो मृत वन पूर्णतः पीछे छूट गया। अब वे एक ऐसे अरण्य में थे जो चित्रकूट से भी अधिक जीवंत और पवित्र था। यहां के वृक्षों की छाल से एक दिव्य सुगंध आ रही थी। वायु जो पहले रुकी हुई और भयावह थी, अब चंदन और घृत की गंध से भरकर एक मधुर संगीत के समान बह रही थी। पक्षियों का कलरव जो दंडकारण्य के प्रवेश द्वार से ही लुप्त हो गया था, यहां एक उत्सव के समान गूंज रहा था। लक्ष्मण ने अपना धनुष किंचित झुका लिया। उनकी भ्रिकुटी का तनाव
उनके मुख की कठोरता इस दिव्य ऊर्जा के स्पर्श मात्र से पिघलने लगी थी। ये युद्ध क्षेत्र नहीं था, ये तो वैकुंठ का एक खंड प्रतीत होता था, जो किसी भूल से इस राक्षसों के गढ़ में स्थापित हो गया था। भ्राता, लक्ष्मण का स्वर भीग गया था। ये वही दंडकारण्य है? मुझे अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं हो रहा। यहां तो भय का लेश मात्र भी नहीं है, ये भय का अभाव नहीं है। लक्ष्मण, श्रीराम ने उस वातावरण की ऊर्जा को अपने भीतर सोखते हुए कहा, ये अभय की उपस्थिति है, ये किसी के महान संकल्प का परिणाम है। ये आश्रम अद्भुत रूप से शांत है, यहां कोई भय नहीं, केवल एक दिव्य ऊर्जा व्याप्त है। और उस जीवंत वन के मध्य उन्होंने उसे देखा, महर्षि शर्भंग का आश्रम। वो कोई भव्य निर्माण नहीं था, स्वर्ण या संगमरमर का लेश मात्र भी नहीं था। वो ताड़पत्रों और काष्ठ से बनी एक साधारण सी पर्णकुटी थी, परंतु उस कुटी से वो प्रकाश स्तंभ प्रस्फुटित हो रहा था, जिसकी आभा ने संपूर्ण वन को जीवंत कर दिया था। आश्रम का द्वार खुला था और द्वार पर वे खड़े थे, महर्षि शर्भंग। वे अब समाधिस्थ नहीं थे, वे जाग चुके थे। उनका वही जर्जर शरीर, अस्थि और चर्म मात्र शेष, परंतु अब वो शरीर एक आवरण सा लगता था, जिसके भीतर वो दिव्य तप का पुंज एक सूर्य के समान धधक रहा था। उनकी जटाएं जो भूमि पर बिछी थी, वे भी उस तेज से स्वर्णिम प्रतीत हो रही थी। और उनकी दृष्टि कहीं और नहीं, ठीक द्वार की ओर थी, उस पथ पर जिससे राम, सीता और लक्ष्मण आ रहे थे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें ज्ञात था कि वे आ रहे हैं। यह दृश्य लक्ष्मण के लिए किसी भी आसुरी माया से अधिक चकित करने वाला था। वे सिद्ध योगी थे, इसमें संदेह नहीं, परंतु ये तो नियति को अपने द्वार पर घटित होते हुए देखना था। श्रीराम उस दिव्य ऊर्जा के केंद्र तक पहुंचे। पर्णकुटी के द्वार पर रुककर उन्होंने अपने कुल की मर्यादा के अनुसार उस तपोनिधि के समक्ष अपना शीश झुकाया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे महर्षि, अयोध्या के राजकुमार राम अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित आपको प्रणाम करते हैं। वो क्षण, इतिहास उस क्षण के लिए थम गया। वो तप का पुंज जिसने उन्हें मार्ग दिखाया था, वो राम के प्रणाम करते ही और अधिक प्रखर हो उठा। महर्षि शर्भंग ने राम को देखा। उन्होंने राम को नहीं, उनके भीतर उस तत्व को देखा जिसके लिए उन्होंने सहस्त्रों युगों तक श्वास रोकी थी। उस वृद्ध जर्जर तपस्वी की आंखों से जो इस संसार का प्रत्येक रहस्य देख चुकी थी। सहसा ही अश्रुओं की दो धाराएं बहन निकली। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये पराजय या कष्ट के नहीं थे, ये उस सार्थकता के आंसू थे जो एक योगी को अपनी साधना के पूर्ण होने पर मिलती है। राघव, उनका स्वर उस आश्रम की शांति के समान ही गहरा और स्थिर था। उठो मेरे प्रभु, आज आपने मुझे प्रणाम करके मेरी तपस्या को उसके शिखर पर पहुंचा दिया है। वे आगे बढ़े और उन्होंने राम को अपने कृश हाथों से थाम लिया। मैं युगों से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था राघव, युगों से। ये पर्णकुटी, ये दंडकारण्य, ये मेरे श्वास, सब आपकी प्रतीक्षा में ही अटके थे। मेरा तप, मेरे पुण्य, मेरी साधना, मेरी वो प्रत्येक आहुति जो मैंने इस यज्ञ वेदी में दी है, सब आज सफल हुई, सब आज सार्थक हुई। श्रीराम ने उस तपस्वी की आंखों में वह प्रतीक्षा देखी जो काल से भी परे थी। मुनिवर, आपका स्नेह और आपका तप दोनों ही अद्भुत है, परंतु लक्ष्मण जो अब तक इस दिव्य नाटक को मूक होकर देख रहे थे, उनका विस्मय अब उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। वे चकित थे। वे आगे बढ़े और उन्होंने उस महायोगी के समक्ष हाथ जोड़े। क्षमा करें मुनिवर, परंतु मेरा कौतूहल मेरी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। आपने कहा आप युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या आप जानते थे कि हम आ रहे हैं? हम तो स्वयं अपना मार्ग भूल चुके थे। यदि देवी सीता ने वो प्रकाश स्तंभ न देखा होता। महर्षि शर्भंग मुस्कुराए। उनकी दृष्टि लक्ष्मण पर पड़ी, जिसमें एक बालक के प्रश्नों के लिए वात्सल्य था। जानता था सौमित्र, मैं तो केवल इसी ज्ञान के सहारे जीवित था कि वे आ रहे हैं। तुम उस माया से भ्रमित हुए जो तुम्हें यहां आने से रोक रही थी, परंतु मैं उस प्रकाश को देख रहा था जो तुम्हारे भीतर है। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई,
उसमें एक रहस्य का भाव था। तुम अपने आने के ज्ञान से चकित हो लक्ष्मण, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं और क्या जानता हूं। वे राम की ओर मुड़े। उनकी आंखों में अब वही तेज था जिसने इंद्र को भी विचलित कर दिया होगा। मैं ये भी जानता हूं सौमित्र कि अभी अभी तुम्हारे यहां पहुंचने से कुछ ही क्षण पूर्व देवलोक का स्वामी स्वयं देवराज इंद्र यहां से निराश लौटे हैं। यह रहस्योद्घाटन एक वज्रपात के समान था। लक्ष्मण और सीता ने अविश्वास से राम की ओर देखा। राम शांत रहे, मानो वे इस सूचना की भी प्रतीक्षा कर रहे हों। शरभंग ने उनकी स्तब्धता को पथ लिया। हां लक्ष्मण, वे आए थे उसी दिव्य रथ पर जिसे ये दंडकारण्य की भूमि सहन नहीं कर पा रही थी। वे मुझे लेने आए थे। वे मुझे ब्रह्मलोक का निमंत्रण दे रहे थे। वे कह रहे थे कि मेरा तप पूर्ण हुआ, मेरे लिए स्वर्ग के और उससे भी परे के द्वार खुले हैं। तो आपने क्या कहा मुनिवर? सीता ने धीमे से पूछा। उनका हृदय इस अलौकिक संवाद से कांप रहा था। मैंने उन्हें लौटा दिया, महर्षि शरभंग ने इतनी सहजता से कहा, मानो वे किसी साधारण भिक्षुक को लौटाने की बात कर रहे हों। मैंने अपनी आंखें भी नहीं खोली। मैंने उस इंद्र को, जिसके एक संकेत की याचना में ऋषि मुनि सहस्त्रों वर्ष तप करते हैं, उसे निराश लौटा दिया। परंतु क्यों? लक्ष्मण का प्रश्न तर्कसंगत था। ब्रह्मलोक से बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? यही वो क्षण था जिसके लिए महर्षि शरभंग ने अपनी देह को अब तक थाम रखा था। यही वो रहस्य था जो उन भयभीत ऋषियों के ज्ञान से परे था। महर्षि की दृष्टि पुनः राम पर स्थिर हो गई। उनकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे और उनमें एक दृढ़ संकल्प का तेज था, क्योंकि उन्होंने कहा और उनके स्वर की दृढ़ता से वो आश्रम भी कांप उठा। मैं अपने अर्जित पुण्यों को, अपनी युगों की साधना को स्वर्ग के क्षणिक भोग विलास में व्यर्थ नहीं करना चाहता था। उन्होंने एक क्षण का विराम लिया और फिर वो अंतिम सत्य प्रकट किया जिसने इस अध्याय के वास्तविक उद्देश्य को उजागर कर दिया। मैं अपने उन संचित पुण्यों को, अपनी तपस्या के उस संपूर्ण सार को आपको सौंपना चाहता था। राघव, आश्रम में पुनः वही अद्भुत शांति छा गई, परंतु अब यह शांति विश्राम की नहीं, एक गहन रहस्य के उद्घाटन की थी। लक्ष्मण और सीता स्तब्ध थे। एक सिद्ध योगी जिसने ब्रह्मलोक को ठुकरा दिया, वो अपनी संपूर्ण कमाई, अपना सर्वस्व अयोध्या के एक वनवासी राजकुमार को क्यों सौंपना चाहता था? ऐसा क्या होने वाला था? दंडकारण्य के गर्भ में ऐसा कौन सा अंधकार छिपा था जिसके लिए स्वयं परमेश्वर के अवतार श्रीराम को भी एक ऋषि के अतिरिक्त तपोबल और दिव्य शक्ति की आवश्यकता पड़ने वाली थी? महर्षि शरभंग का यह अर्पण किसी स्वागत से अधिक एक बड़ी, भयावह और अज्ञात चुनौती की प्रस्तावना प्रतीत हो रहा था। महर्षि शरभंग का वो अंतिम वाक्य, वो रहस्योद्घाटन कि वे अपने समस्त अर्जित पुण्यों को श्रीराम को सौंपना चाहते थे, उस पवित्र आश्रम की शांत वायु में एक वज्र के समान गूंजा। लक्ष्मण, जो अब तक विस्मय और कौतूहल के मध्य झूल रहे थे, वे इस प्रस्ताव की गंभीरता से स्तब्ध रह गए। ये क्या था? एक योगी की सहस्त्रों वर्षों की कमाई, वो शक्ति जिसके बल पर उसने ब्रह्मलोक को ठुकरा दिया, वो सब मेरे भ्राता को क्यों? सीता की कोमल पलकें किंचित कांप गई। वे उस त्याग के मर्म को, उस अर्पण के पीछे छिपी गहन वेदना और उससे भी गहन उद्देश्य को समझने का प्रयास कर रही थी। श्रीराम, जो अब तक उस तप के पुंज की दिव्यता को स्वीकार कर रहे थे, इस प्रस्ताव को सुनकर किंचित भी विचलित नहीं हुए। उनके मुख पर न लोभ का भाव था, न ही आश्चर्य का। उनके मुख पर केवल अपनी मर्यादा की वो अडिग शांति थी। उन्होंने अपने जुड़े हुए हाथों को और अधिक विनम्रता से उस महायोगी के समक्ष रखा और अपने स्वर को समुद्र के समान ही शांत और गहरा रखते हुए कहा, मुनिश्रेष्ठ। उनके इस एक संबोधन में इतना सम्मान था कि महर्षि शरभंग, जो स्वयं तेज का पुंज थे, वे भी उस विनय के समक्ष नतमस्तक हो गए। आप तपोनिधि हैं। श्रीराम ने अपनी बात जारी रखी। आपने जो अर्जित किया है वो आपके संकल्प का, आपकी साधना का और आपके वैराग्य का फल है। इस पर केवल आपका अधिकार है। उन्होंने एक क्षण का विराम लिया, अपनी वास्तविकता को पुनर्स्थापित करते हुए। मैं तो केवल एक वनवासी हूं, जो अपने पिता के वचनों का मान रखने हेतु इस अरण्य में भटक रहा हूं।
मेरा उद्देश्य इस वनवास की अवधि को धर्मपूर्वक पूर्ण करना मात्र है। मैं आपके इन महान पुण्यों का, इन अर्जित लोकों का क्या करूंगा? ये मेरे अधिकार क्षेत्र से परे है मुनिवर। ये तो आपका पारितोषिक है। आप इन्हें धारण कर ससम्मान उस ब्रह्मलोक में गमन करें जिसके आप वास्तविक अधिकारी हैं। देवराज इंद्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। श्रीराम के शब्द उनके चरित्र के अनुरूप ही थे, निर्मल, निस्वार्थ और धर्म की मर्यादा में बंधे हुए। उन्होंने उस असीम शक्तिपुंज को भी उतनी ही सहजता से अस्वीकार कर दिया जितनी सहजता से कोई किसी साधारण भिक्षा को अस्वीकार करता है। परंतु राम का ये विनय, उनकी ये मर्यादा महर्षि शर्भंग के संकल्प को डिगा नहीं सकी। राम के उत्तर ने जैसे उस वृद्ध योगी के भीतर एक नवीन दृढ़ता का संचार कर दिया। उनकी वे शांत आंखें, जिनमें अब तक अश्रुओं की आर्द्रता थी, वे सहसा ही प्रखर हो उठीं। उनका जर्जर शरीर, जो राम के आश्रय में खड़ा था, वो पुनः तन गया। उनके मुख पर अब वो वात्सल्य नहीं, अपितु एक गहन गंभीरता छा गई। नहीं राम, उनका यह नहीं इतना दृढ़ और अधिकारपूर्ण था कि लक्ष्मण ने अनजाने ही अपने धनुष की मूठ को कस लिया। यह किसी याचक का नहीं, किसी ज्ञाता का स्वर था जो उस सत्य को देख रहा था जिसे स्वयं श्रीराम भी उस क्षण अपने मनुष्य रूप के आवरण में नहीं देख रहे थे। नहीं, महर्षि ने दोहराया, आप नहीं जानते राघव, आप ये नहीं जानते कि आप वास्तव में कौन हैं और आप किस महान, किस भयावह उद्देश्य के लिए इस दंडकारण्य में प्रविष्ट हुए हैं। आपका यह सोचना कि आप केवल एक वनवासी हैं, यह आपका विनय हो सकता है, परंतु ये वो लीला है जिसे अब इस वन का अंधकार और अधिक सहन नहीं कर सकता। महर्षि ने एक पग आगे बढ़ाया। उनका तेज अब उस प्रकाश स्तंभ से भी अधिक प्रखर हो रहा था। आप सोचते हैं कि आप यहां केवल उन भयभीत ऋषियों की रक्षा के लिए आए हैं जो विराध या खरदूषण के आतंक से त्रस्त हैं? नहीं रघुनंदन, वे राक्षस, वे तो केवल इस महाविनाश के प्रहरी मात्र हैं, केवल उस रोग के बाह्य लक्षण हैं जिसकी जड़ें इस पृथ्वी के गर्भ से भी अधिक गहरी है। उनकी दृष्टि अब राम के नेत्रों में गहराई तक भेदन कर रही थी। आप जिस दंड कारण्य में खड़े हैं, ये केवल एक वन नहीं है, ये एक युद्ध क्षेत्र है। ये एक ऐसा व्यू है जिसे वर्षों की आसुरी माया से रचा गया है। यहां राक्षसों का एक ऐसा अदृश्य जाल बिछा है जिसकी प्रत्येक नस, प्रत्येक तंतु दक्षिण में स्थित उस महाअंधकार के केंद्र से जुड़ा हुआ है, जिसका केंद्र लंका में है। लंका, ये नाम उस पवित्र आश्रम में पहली बार उच्चारित हुआ था। सीता का हृदय अज्ञात आशंका से धड़क उठा। लक्ष्मण की भ्रिकुटी तन गई। श्रीराम के मुख पर अब भी वही शांति थी, परंतु उनकी मुट्ठियां बंध गई थी। महर्षि शर्भंग ने उस मौन को अपनी गंभीर वाणी से भेदा। आप शस्त्रधारी हैं राम, आपके भ्राता के तरकश में वे बाण हैं जो असुरों के झुंड का नाश कर सकते हैं। आपके कोदंड की प्रत्यंचा पर वो बल है जो पृथ्वी का कंपन कर दे। ये आपका शस्त्र बल है और ये आवश्यक भी है, परंतु उन्होंने अपनी तर्जनी उठाई जैसे वे किसी गूढ़ रहस्य का अनावरण कर रहे हों। परंतु उस केंद्र से, उस लंका से जो शक्ति इस वन को नियंत्रित कर रही है, वो केवल शस्त्र बल से पराजित नहीं होगी। वो शक्ति शस्त्रों से नहीं डरती राम। वो शक्ति, वो माया की स्वामिनी है। वो रूप बदलती है, वो भ्रम उत्पन्न करती है, वो बुद्धि का हरण करती है, वो धर्म का स्वांग रचकर अधर्म का पोषण करती है। उस आसुरी माया से लड़ने के लिए, उस अदृश्य जाल को भस्म करने के लिए आपको इस यात्रा में केवल शस्त्र बल की नहीं, अपितु तपोबल की भी आवश्यकता होगी। अब जाकर यह रहस्य खुला। अब लक्ष्मण समझे कि उन ऋषियों का भय केवल राक्षसों से क्यों नहीं था। वे उस अज्ञात से भयभीत थे, उस माया से जिसका भेदन उनका साधारण तप नहीं कर सकता था। मेरा यह तप, महर्षि ने अपने वक्ष की ओर संकेत किया, यह केवल ब्रह्मलोक जाने का साधन नहीं है। मैंने इस तप को युगों तक इसलिए संचित किया, मैंने इंद्र को इसलिए लौटा दिया, क्योंकि यह तप, यह ऊर्जा, यह उस आसुरी माया का एकमात्र प्रतिकार है। यह वो दिव्य प्रकाश है जो उस गहनतम अंधकार को भेद सकता है। शस्त्र बल से आप राक्षसों के शरीर का अंत करेंगे राम, परंतु मेरे इस तपोबल से
आप उनकी माया का, उनके भ्रम का और उस अधर्म के मूल का सहार करेंगे। महर्षि का स्वर अब आग्रह में बदल गया था। वे लगभग याचना कर रहे थे। ये मेरा स्वार्थ नहीं है राघव, ये मेरा संकल्प है। मैंने युगों तक ये देह केवल इसीलिए धारण कर रखी थी कि जब नियति आपको मेरे द्वार पर लाएगी तो मैं इस ऊर्जापुंज को, इस तपोबल को उसके वास्तविक स्वामी को सौंप सकूं। मैं इसे स्वर्ग में व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं इसे धर्म की स्थापना के इस महायज्ञ में आहुत करना चाहता हूं। वे राम के समक्ष अपने कृश हाथों को जोड़कर खड़े हो गए। वो योगी जिसने इंद्र को प्रतीक्षा करवाई, वो अब राम के समक्ष एक याचक था। श्री राम, मेरे संकल्प का मान रखें, मेरे इस जीवन की साधना को स्वीकार करें, मेरे द्वारा अर्जित इन सभी लोकों और इन समस्त पुण्यों को स्वीकार करें और मुझे इस देहबंधन से मुक्त करें। श्रीराम ने उस महायोगी की आंखों में देखा। उन्होंने उस संकल्प की दृढ़ता को देखा, उस तप की पवित्रता को अनुभव किया और उस अर्पण के पीछे छिपे विराट उद्देश्य को समझ लिया। वे जानते थे कि यदि उन्होंने अब भी अस्वीकार किया तो ये उनका विनय नहीं, अपितु एक महत्पस्वी के जीवन व्यापी संकल्प का अपमान होगा। और रघुकुल नंदन, धर्म की मर्यादा के रक्षक, ये अधर्म नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी बंधी मुट्ठियों को खोला, अपना मस्तक झुकाया, उस महान तप को नहीं अपितु उस महान संकल्प को प्रणाम करते हुए, और अंततः उन्होंने कहा वो एक शब्द जिसकी प्रतीक्षा में महर्षि शरभंग युगों से जीवित थे। स्वीकार है मुनिश्रेष्ठ। जिस क्षण राम के मुख से ये शब्द निकला, दंडकारण्य का वो आश्रम एक अकथनीय अलौकिक घटना का साक्षी बना। समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। महर्षि शरभंग के मुख पर वो परम शांति, वो चरम संतुष्टि का भाव उभरा, मानो किसी महारिन से उऋण हो गए हों। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उनके शरीर से वो तप का पुंज, जो अब तक एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उनके ब्रह्मरंध्र से आकाश की ओर उठ रहा था, वो सहसा ही उस योगी के संपूर्ण शरीर से प्रस्फुटित हो उठा। वो अब केवल एक स्तंभ नहीं था, वो एक सहस्त्र सूर्यों का घनीभूत तेज था। लक्ष्मण और सीता को विवश होकर अपने नेत्र मूंद लेने पड़े। केवल श्रीराम ही उस असनीय तेज को अपलक देखते रहे, उसे स्वीकार करते रहे। वो जर्जर देह जो अब तक उस ऊर्जा को थामे हुए थी, अब केवल एक आवरण मात्र रह गई। वो संपूर्ण दिव्य ऊर्जा, वो सहस्त्रों वर्षों की साधना, वो ज्ञान, वो सिद्धि महर्षि शरभंग के शरीर से निकलकर एक प्रखर स्वर्णिम नदी के समान सीधे श्रीराम के आभा मंडल की ओर प्रवाहित हुई। वो ऊर्जा राम से टकराई नहीं, वो उनमें विलीन हो गई, ठीक वैसे ही जैसे कोई नदी अपने सागर में विलीन हो जाती है। एक क्षण के लिए लक्ष्मण ने, जो अपनी पलकों के कोर से ये दृश्य देख रहे थे, उन्होंने अपने भ्राता को नहीं देखा। उन्होंने वहां उस वनवासी राम को नहीं, अपितु एक ऐसे विराट तेजपुंज को देखा जिसका न आदि था न अंत। उन्होंने देखा कि राम का आभा मंडल, जो पहले ही एक सम्राट के समान देदीप्यमान था, वो अब उस तप के विलीन होते ही और अधिक सघन और अधिक प्राचीन और अधिक गूढ़ हो गया। वो ऊर्जा राम के शस्त्रों में नहीं, उनकी आत्मा में समाहित हो गई थी। फिर उतनी ही तीव्रता से वह प्रकाश शांत हो गया। जब सीता और लक्ष्मण ने अपने नेत्र खोले तो देखा कि श्रीराम उसी प्रकार शांत खड़े थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। परंतु उनके मुख पर अब केवल एक वनवासी की सरलता नहीं, अपितु उस तपोबल का गहन भार भी आ गया था। और उनके चरणों में महर्षि शरभंग का निष्प्राण शरीर पड़ा था। उनका मुख अब भी उस परम शांति की मुस्कान से दीप्त था। उनका संकल्प पूर्ण हुआ था, तपोबल का हस्तांतरण हो चुका था। श्रीराम को यह दिव्य शक्ति मिल गई थी, एक ऐसी शक्ति जो शस्त्रों से परे थी, परंतु ये एक मौन शक्ति थी। ये उनके तरकश में किसी बाण के समान नहीं दिखती थी। इसका उपयोग कहां होगा, ये कैसे प्रकट होगी? लक्ष्मण ने राम की ओर देखा। वे वही राम थे, पर वे अब वही राम नहीं भी थे। वे जानते थे कि उनके भ्राता को कुछ ऐसा मिल गया है जो इस युद्ध की दिशा बदल देगा। पर यह शक्ति उन्हें किस विशिष्ट शत्रु के विरुद्ध तैयार कर रही थी? क्या यह विराट के लिए थी, या खरदूषण की सेना के लिए, या
जैसा कि ऋषि ने संकेत दिया था। ये उस अदृश्य जाल के स्वामी के लिए थी जो दक्षिण में लंका में बैठकर इस सारे आतंक को नियंत्रित कर रहा था। यह रहस्य उस हस्तांतरित शक्ति के समान ही राम के आभा मंडल में विलीन होकर उचित समय की प्रतीक्षा करने लगा था। वो क्षण जब सहस्त्रों वर्षों का संचित तपोबल एक जर्जर देह से निकलकर श्रीराम के आभा मंडल में विलीन हुआ, वो क्षण काल के इतिहास में अंकित हो गया। दंडकारण्य का वो पवित्र आश्रम जो अब तक उस ऊर्जा के भार से जीवंत था, एक गहन शांति में डूब गया। ये वो शांति थी जो किसी महायज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात आती है। श्रीराम उसी स्थान पर अड़िग खड़े रहे। उनकी वलकलधारी देह में कोई बाह्य परिवर्तन नहीं आया, परंतु उनके भीतर एक ब्रह्मांडीय शक्ति का समावेश हो चुका था। वो ऊर्जा उनके शस्त्रों में नहीं, उनकी आत्मा में समाहित हुई थी, उस गूढ़ उद्देश्य के लिए जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। उनके चरणों में महर्षि शरभंग का शरीर था। वो एक अविश्वसनीय दृश्य था, जिस देह को क्षण भर पहले देखकर यह आभास होता था कि उसके भीतर सहस्त्रों सूर्य धधक रहे हैं। वो अपूर्णतः कांतिहीन हो गई थी। वो जर्जर चर्म, वो अस्थिपंजर जो अब तक उस दिव्य ऊर्जा के बल पर ही टिका हुआ था, वो अब निष्प्राण एक सूखे हुए काष्ठ के समान प्रतीत हो रहा था। तपोबल का हस्तांतरण होते ही देह का प्रयोजन समाप्त हो गया था। सीता और लक्ष्मण, जिन्होंने उस असहनीय तेज के विलय के पश्चात अपने नेत्र खोले थे, वे उस निष्प्राण देह को देखकर कांप उठे। ये त्याग का चरम था, एक ऐसा अर्पण जिसकी कल्पना भी मर्त्यलोक के प्राणी नहीं कर सकते थे। लक्ष्मण का हाथ अपने धनुष पर कस गया। वे इस महान योगी की इस अवस्था को देखकर विचलित थे, परंतु श्रीराम उस कांतीन देह को नहीं देख रहे थे। वे महर्षि के मुख को देख रहे थे, और वो मुख, वो एक अद्भुत विरोधाभास था। शरीर का समस्त तेज खोकर भी महर्षि का मुखारविंद पहले से कहीं अधिक दीप्त हो उठा था। यह तपोबल का तेज नहीं था, ये सार्थकता का, परितोष का दिव्य प्रकाश था। ये उस शिशु की मुस्कान थी जिसने अपनी मां को पा लिया हो। ये उस योद्धा का गर्व था जिसने अपना अंतिम युद्ध जीत लिया हो। ये उस साधक का परमानंद था जिसका संकल्प, जिसका युगों युगांतर का व्रत आज पूर्ण हुआ था। उनकी आंखें अब भी बंद थी, पर ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अपने इस अर्पण को उस परम सत्ता के भीतर विलीन होते हुए देख रहे हों। उनके शुष्क अधरों से, जो अब एक परम शांति की मुस्कान में स्थिर हो गए थे, एक क्षीण, लगभग अश्रव्य स्वर निकला, जो उस गहन शांति में भी श्रीराम के कानों तक स्पष्ट पहुंच गया। मेरा कार्य पूर्ण हुआ प्रभु। ये एक वाक्य नहीं था, ये युगों से रोकी हुई एक श्वास का अंतिम विसर्जन था। ये उस प्रतिज्ञा का समापन था जिसके लिए वे ब्रह्मलोक को ठुकरा कर रुके थे। श्रीराम का हृदय उस भक्त के प्रति असीम करुणा और सम्मान से भर उठा। वे जो त्रिलोक के स्वामी थे, आज एक तपस्वी के संकल्प के समक्ष नतमस्तक थे। वे उस महान आत्मा को धन्यवाद देने के लिए, उस महारिन को स्वीकार करने के लिए झुके। उन्होंने अपने होंठ खोले, मुनिश्रेष्ठ आपका यह, परंतु उनके शब्द उनके कंठ में ही रह गए। महर्षि शरभंग को धन्यवाद नहीं चाहिए था, उन्हें अपनी स्तुति नहीं सुननी थी। उनका कार्य पूर्ण हो चुका था और वे एक क्षण भी इस नश्वर देह में और नहीं रुकना चाहते थे। इससे पहले कि राम अपना वाक्य पूरा कर पाते, उस परम संतुष्ट योगी ने अपनी आंखें बंद रखते हुए ही अपनी चेतना को अपने भीतर के उस अंतिम केंद्र पर स्थापित किया। उन्होंने उस तत्व का आह्वान किया जो सृष्टि का आदि भी है और अंत भी। उन्होंने योगग्नि का आह्वान किया। स्वामी, सीता का स्वर एक दबी हुई चीत्कार में बदल गया। उन्होंने देखा कि महर्षि के निष्प्राण शरीर के भीतर से, उनके नाभि केंद्र से धुएं का नहीं, अपितु एक दिव्य नीले प्रकाश का उदय हुआ। लक्ष्मण, जो इस अप्रत्याशित घटना से स्तब्ध थे,
अपने क्षत्रिय धर्म के वशीभूत होकर उस देह को बचाने के लिए आगे बढ़े। भ्राता, ये क्या हो रहा है? मुनिवर, रुको। सौमित्र। श्रीराम का स्वर शांत था, पर उसमें एक ऐसा अडिग आदेश था जिसे लक्ष्मण लांघ नहीं सके। राम का हाथ लक्ष्मण के वक्ष पर था, उन्हें रोकते हुए। राम की आंखों में विचलन नहीं, एक गहन सम्मान था। वे जानते थे कि ये क्या हो रहा है। ये मृत्यु नहीं थी, ये एक योगी का स्वनिर्धारित परम गौरवशाली प्रस्थान था। ये अंतिम आहुति थी। और तब एक पलक झपकते ही वो हो गया। वो कांतिहीन देह भीतर से धधक उठी। ये कोई साधारण अग्नि नहीं थी, इसमें न काष्ठ था न घृत। ये स्वयं उस योगी की आत्मा की अग्नि थी। एक क्षण में ही वो जर्जर शरीर एक प्रज्वलित स्वर्णिम ज्वाला स्तंभ में परिवर्तित हो गया। अग्नि की लपटें आकाश की ओर उठीं, परंतु उनमें किंचित भी धुआं नहीं था। उनसे मांस मज्जा के जलने की दुर्गंध नहीं, अपितु सहस्त्रों यज्ञों के एक साथ होने की दिव्य पवित्र सुगंध चंदन, अगरू और कर्पूर की मिलीजुली उस संपूर्ण आश्रम में व्याप्त हो गई। सीता और लक्ष्मण उस दृश्य को अपलक विस्फारित नेत्रों से देखते रह गए। उनका मानवीय मन इस अलौकिक आत्मबलिदान को समझ नहीं पा रहा था। वे विचलित थे। एक ऐसा सिद्ध योगी जो उन्हें मार्ग दिखाने वाला था, वो उनके सम्मुख ही भस्म हो रहा था। परंतु राम शांत खड़े रहे। वे उस अग्नि को नहीं, उस अग्नि में मुक्त होती उस महान चेतना को देख रहे थे। वे साक्षी थे। देह अब पूर्णतः भस्म हो चुकी थी। अग्नि की लपटें अब भी उतनी ही प्रखरता से प्रज्वलित थी, मानो वे उस नश्वर आवरण को भस्म करके अब उस आत्मा का उत्सव मना रही हों। और तब उस अग्नि की धधकती लपटों के मध्य से एक गूंजता हुआ दिव्य स्वर उभरा। यह महर्षि का क्षीण स्वर नहीं था, यह उनकी आत्मा का, उनके मुक्त स्वरूप का ओजस्वी नाद था। प्रभु, श्रीराम ने उस अग्निस्तंभ की ओर देखा, मानो वे उस योगी से साक्षात संवाद कर रहे हों। मेरा कार्य पूर्ण हुआ, उस दिव्य स्वर ने घोषणा की। परंतु आपका कार्य अब आरंभ हो रहा है। यहां से दक्षिण की ओर जाए। यह एक निर्देश था, एक आदेश। अग्नि की लपटें प्रत्येक शब्द के साथ और भी तीव्र हो रही थी। वहां आपको सुतीक्ष्ण मिलेंगे। सुतीक्ष्ण, यह नया नाम लक्ष्मण के मस्तिष्क में एक प्रश्न बनकर कौंध गया। यह कौन है? मानो वो अग्निस्वर लक्ष्मण के उस अनकहे प्रश्न को सुन रहा हो। वो आगे गूंजा। वे मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। यह रहस्य और भी गहरा गया। सुतीक्ष्ण शरभंग की प्रतीक्षा कर रहे थे। किस लिए? और अब वो स्वर एक क्षण के लिए ठहरा, मानो भविष्य का एक महत्वपूर्ण सूत्र सौंप रहा हो। वे आपकी प्रतीक्षा करेंगे। वे मेरे संकल्प को जानते हैं। वे आपके आगमन का उद्देश्य जानते हैं। अग्नि की लपटें अपने चरम पर थी। महर्षि शरभंग ने अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सूचना प्रदान की। वो सूचना जिसने राम के तपोबल प्राप्त करने के उद्देश्य को और भी रहस्यमय बना दिया। दंडकारण्य का वास्तविक रहस्य, जो इन राक्षसों के आतंक से कहीं अधिक गहरा है, वो रहस्य वे ही आपको बताएंगे, राघव। वास्तविक रहस्य, लक्ष्मण और सीता स्तब्ध थे। तो क्या ये सब, इंद्र का आगमन, तपोबल का हस्तांतरण, ये योग अग्नि, ये सब केवल एक भूमिका थी? यदि यह रहस्य नहीं था, तो वो वास्तविक रहस्य कितना भयावह होगा? इससे पहले कि राम कोई प्रश्न पूछ पाते, उस अग्निस्वर ने अपना अंतिम उद्घोष किया, मुझे मुक्ति दे प्रभु, विजयी भव। और ये कहते ही वो अग्निस्तंभ जो आकाश को छू रहा था, वो सहसा ही शांत हो गया। वो बाहर की ओर नहीं फैला, वो अपने भीतर ही सिमट गया। एक क्षण में वो प्रखर ज्वाला, वो दिव्य सुगंध, वो गूंजता हुआ स्वर, सब कुछ विलीन हो गया। उस स्थान पर जहां क्षण भर पहले एक योगी की जीवंत देह थी और फिर एक धधकता अग्निस्तंभ था, वहां अब केवल एक छोटी सी पवित्र श्वेत भस्म की ढेरी शेष थी, जो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान दीप्त हो रही थी। महर्षि शरभंग का अध्याय समाप्त हो चुका था। श्रीराम उस भस्म की ढेरी के समक्ष मौन खड़े रहे। सीता और लक्ष्मण अब भी उस अलौकिक घटना के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए थे। कुछ क्षणों की गहन शांति के पश्चात
श्रीराम आगे बढ़े। वे उस पवित्र भस्म के समक्ष घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और अपना मस्तक उस भस्म से स्पर्श कराया। वे जिनके चरणों की रज के लिए योगी तप करते थे, वे आज एक भक्त की चरणरज को अपने मस्तक पर धारण कर रहे थे। वे उठे। उनके मुख पर अब केवल शांति नहीं, एक नया निश्चय था, एक नया गंतव्य था। लक्ष्मण, उन्होंने अपने अनुज की ओर देखा, जो अब भी उस भस्म को अविश्वास से देख रहा था। जी भ्राता, हमें दक्षिण की ओर प्रस्थान करना है, श्रीराम ने कहा। उनकी दृष्टि अब उस आश्रम के हरे भरे वृक्षों के पार उस अज्ञात दक्षिण दिशा को भेद रही थी। कहानी महर्षि शरभंग पर समाप्त नहीं हुई थी। उनका बलिदान एक अंत नहीं, एक नवीन और भी गहन अध्याय का आरंभ था। राम को शक्ति मिल चुकी थी, परंतु उस शक्ति का प्रयोजन अभी अज्ञात था। सुतीक्ष्ण कौन है, वे किस रहस्य के प्रहरी हैं, और दंडकारण्य का वह वास्तविक रहस्य क्या है, जिसे जानने के लिए स्वयं श्रीराम को भी एक सिद्ध योगी के संपूर्ण तपोबल की आवश्यकता पड़ गई। यह रोमांच अब शरभंग के आश्रम से निकलकर दंडकारण्य के और भी सघन और भी अंधकारमय गर्भ की ओर बढ़ चुका था, जहां एक नया योगी, एक नया रहस्य और कदाचित एक अधिक भयावह सत्य श्रीराम की प्रतीक्षा कर रहा था।